लाइमलाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब मेरे साथ हैं अलीशा चनोय, जिनकी नई एल्बम अलीशा तैयार है, रिलीज हुई है। अलीशा, लाइमलाइट में आपका स्वागत है। थैंक यू। अलीशा के बारे में बताएं, आपकी नई एल्बम किस तरह का संगीत है, किस तरह से आपने तरह तरह के गाने चुने हैं, बनाए हैं? म्यूज़िक तो है संदीप चौटा का, जिसका नाम आपने सुना होगा। ही इज़ मेड म्यूज़िक फॉर सत्या एंड लॉट ऑफ अदर फिल्म्स। लेकिन उन्होंने पहले एक रॉक बैंड के साथ भी काफ़ी म्यूज़िक किया था, तो मुझे लगा कि ही वुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस काइंड ऑफ एल्बम। एंड Alicia, the album is full of very racy techno, dance, bhangra, variety album है, तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के गाने हैं। आपने अभी जिक्र किया, वैरायटी है, तरह तरह के गाने हैं, भांगड़ा है, सूफी संगीत है, पॉप है, टेक्नो है। 2 साल लगे हैं आपको इस एल्बम को तैयार करने में। 2 साल क्यों लगे? आपने इतनी तरह की वैरायटी चाहिए थी या यू जस्ट वांटेड इट कि अपने समय पे? बिल्कुल, आई थिंक आई लाइक टू वर्क एट माई ओन पेस। अच्छा काम करने में समय लगता है तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली नाम अलीशा का जाता है, तो पीपल थिंक दैट व्हेन दे आर गोइंग आउट एंड बाइंग एन अलीशा कैसेट, इट शुड बी वर्थ देयर व्हाइल, एंड दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई लाइक टू टेक दैट स्पेशल केयर एंड स्पेशल टाइम स्पेशली फॉर दिस। संदीप चौटा, फिल्म इंडस्ट्री में आजकल तो उनकी काफ़ी धूम मची हुई है, लेकिन उनके म्यूज़िकल टैलेंट का एक दूसरा भी फैसेट है कि वो भी एक बैंड के साथ एसोसिएट करते हैं, दूसरे तरह का भी संगीत में शौक रखते हैं। किस तरह के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं? बहुत ही शार्प है। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट द आर्टिस्ट वांट्स, आई नेवर हैड टू टेल हिम। ही पिक्ड अप माई स्टाइल, गिव मी न्यू सॉन्ग्स, अलग अलग तरह के डिफरेंट कीज़। नॉर्मली बहुत हाई रजिस्टर में गाने गवाते हैं मोस्ट पीपल, एंड ही really wanted to experiment with the lower voice, which in Solmo and Ishq it sounds so bassy and nice, and very easy going, very flexible with timings. Of course बहुत odd times में उनका काम होता है, क्योंकि रात को हम लोग take करेंगे, and it's like, but it was like one big family. It was good fun. That's all I can say, and I think the results show. The albums, the music is so outstanding, and so the response is very good. So I think it sort of comes through. एक जो वीडियो हमें देखने को मिल रहा है सोल्मो, उसमें वेगस में शूटिंग हुई है, एक बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, टेक्नीशियंस के साथ काम किया गया है। वो सब एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही unusual and very I would say a very rare experience for me, also very awesome, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये opportunity मिलती नहीं है, and I had to sort of justify कि इतनी expensive video बनेगी, we want to shoot in Las Vegas, because pop videos normally are never never go beyond a particular limit. But I think the song was so sort of, I would say, a bullseye for my record company. They thought, yes, this is a great hit, and let's go all the way for it. And of course American crew के साथ काम करना तो बहुत ही अच्छा था, because it was so professional. Everything was right there. The American model, the dancing, the white tiger के साथ, there was a white tiger from the desert that we got, and I had to train. मुझे training लेनी पड़ी, to actually walk with the tiger, not to look tense and things like that. So it was very unusual, very interesting. अलीशा, अब थोड़ा रिवर्स करते हैं आपके बचपन तक, जब आप संगीत सीख रही थी, आपके घर में भी एक संगीत का माहौल था, आपके परिवार में क्लासिकल संगीत की इन्फ्लुएंस रही थी, उन दिनों के बारे में बताएं। मेरे पिताजी क्लासिकल गाते थे और गाते भी हैं आज भी, तो माहौल पहले से ही बना हुआ था, बट आई थिंक ही वाज लिटिल probably worried that pop music में क्या करेगी, I mean, like, there was no pop music then. It was mostly film music. So he said, how are you ever going to make it in this? And I said, don't worry, I just will persevere, work hard, just wait for the right time, and I'm sure people will accept it, And I think because I waited for so long, I made so many albums and, kind of continuously hung in there. It sort of paid off, and Made in India came. सही वक्त पे आया, So I think it just happened, and the whole pop industry वहीं से शुरू हो गई. So
जो आपकी पहली एल्बम थी बेबी डॉल और या फिर आपकी बाद में आई मेड इन इंडिया, जिसके साथ आप अब भी एसोसिएट किए जाते हैं बेबी डॉल अलीशा, मेड इन इंडिया अलीशा, आपको क्या वो कभी इरिटेटिंग लगता है या लिमिटिंग भी लगता है? Yeah, I guess baby dolls do grow up. No, but I've gone through various images and phases. You know, baby doll था, फिर Made in India बहुत Indianize हो गया. Then of course the new album ये जो Alisha है with Salmo and Ishq and everything, बहुत ही again Western type of influence and styling किया है. तो it's nice to keep changing, you know, because the artist then is not sort of stuck in a particular niche or a groove. You have to change and reinvent so that फिर से, you know, you come out looking as fresh. Your sound is, you know, very different. So it's very important to reinvent all the time, you know. एक और फिल्मों में आपने थोड़ा बहुत गाया है। फिल्मों में आपको अभिनय का भी बहुत ऑफर्स आ रहे थे, पीछे पड़े हुए थे फिल्मकार आपके। आप फिल्मों से दूर क्यों रहती हैं? मैं प्लेबैक सिंगिंग काफ़ी किया करती थी, बट आई थिंक आई वाज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द सोलो एल्बम्स, क्योंकि वहाँ पर आई जस्ट फील, यू नो, देयर इज मोर ऑफ अलीशा कमिंग थ्रू इन माय म्यूजिक. इट्स अ रिफ्लेक्शन. मैं कह सकती हूँ जो मैं, you know, what I really feel. You know, it's sort of a self-expression, a reflection of my own personality. I can make my kind of music जो मुझे suit होता है. With playback singing, it's a bit limiting, but I still enjoy, you know, the occasional song here and there because it's really good fun, you know, because it's kind of different in a way. It's a different medium altogether. And it's not that I've stayed away, but there's a time for everything, you know. So I guess you have to do one thing at a time, and you know, I can't do everything together, so I will. एक तरह से कह सकते हैं कि आपके संगीत की शुरुआत स्टेज से हुई थी, जब आप एविटा में एक छोटा सा रोल निभा रही थी, जिससे फिर म्यूजिकल एल्बम्स का आपको अपॉर्चुनिटी मिला, चांस मिला। क्या आप सोचते हैं कि आप स्टेज पे किसी तरह के म्यूजिक के साथ एसोसिएट करना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, why not? I mean, I love stages where I started. And it's very difficult because वहाँ तो सिर्फ one take होती है. There are no retakes, so it's very difficult. But again, I wanted a wider audience, and you know, with albums and recordings, पहुँच बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, because you get a much bigger, wider audience with that. Theaters. अलीशा, आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को काफ़ी सालों से देखा है, लेकिन आपकी हमेशा आइडेंटिटी रही है पॉप के साथ। बीच बीच में एक तरह से दौर भी आते हैं, अभी जो भांगड़ा या पंजाबी पॉप का बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ जाता है एक बारी में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? I think every artist must maintain his or her style. You know, it's very important. It's like Alisha is always associated with pop, and I think that's good. You know, people will always think of me with, you know, with dance music and with a particular style, with a particular attitude. So ये बहुत ज़रूरी है actually. It's very important to have that niche and to be identifiable and distinctive with your style. So each one to their own. Absolutely. अंत में हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ गा के सुनाएं। क्या सुनना है आपको? आपकी नई एल्बम से। Whoa, Solomon, hey, hey. Whoa, Solomon, I'm gonna love you tonight. Solomon, दिल चुरा के मेरा ले गया, दर्द मीठा मुझे दे गया, ऊ ला ला हाँ ये तेरी अदा, हो गई मैं फिदा. Hey, hey, whoa, Solomon, hey, hey. लाइमलाइट से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. लाइमलाइट में इस हफ्ते इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।